शुरुआत करेंगे दो बड़ी और अहम खबरों से। किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है 12 से 3 बजे तक। वहीं दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा किसानों के ही बीच में मौजूद हैं और भोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत खुद जेपी नड्डा ने की थी बंगाल में, और आज खिचड़ी पकी है और वहीं पर किसानों के बीच 3000 के करीब किसान हैं जिनके बीच बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ किसानों का चक्का जाम, दूसरी तरफ जेपी नड्डा किसानों के ही बीच भोजन करते हुए पश्चिम बंगाल में। आज रथ यात्रा को हरी झंडी भी दिखानी है जेपी नड्डा को, तो ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो बड़ी खबरें अभी तक की जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। चक्का जाम, किसानों का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज बंगाल में होनी है। जेपी नड्डा करेंगे इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। इस बीच ये 6 तस्वीरें, जिसमें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। किसान चक्का जाम शुरू हो चुका है। मोहाली की तस्वीर, अमृतसर की तस्वीर, शाजापुर बॉर्डर, लुधियाना, पुणे, हर जगह पर किसानों का चक्का जाम। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर। हालांकि किसानों ने ये कहा था दिल्ली एंटर नहीं होंगे। पहली बात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे अलग रखा जाएगा। और इस बीच क्या कह रहे राकेश टिकैत, आइए सुनवाते आपको। करेंगे फिर राकेश जी, आज तक तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने खेती चालू करी है, ये जो आपने खेती चालू करी है, इससे आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? ये तो पूरा मॉडल है यहाँ पे जी। क्या मॉडल है? इससे आप क्या करना चाहते हैं कि इससे किसानों की एकता और बढ़ेगी? देश की मिट्टी से ही किसान को जोड़ेंगे। इसी मिट्टी से पूरे देश का किसान जुड़ेगा। उसमें जाति और धर्म नहीं होगा। एक नए युग का परिवर्तन होगा। कई लोग अब इसी मिट्टी से होगा। कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ किसानों के बारे में नहीं रहा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में भी हो गया। उसके बारे में क्या? पॉलिटिक्स वाले कहाँ हैं? उनसे बात करो, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? कहाँ है? हाँ, नहीं बताओ कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? यहाँ कोई नहीं आ रहा भाई। मैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन किसानों का है, आम जनता का है, ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। खेत पे कब्जा ना हो, ये उसका आंदोलन है। आज चक्का जाम शांतिपूर्वक होगा? ये यूपी और उत्तराखंड में नहीं है। कुछ इनपुट हमको गलत मिली थी कि लोग तिरंगा और किसान संगठन का झंडे का इस्तेमाल करके और तोड़फोड़ करेंगे। उनको करीब 5-6 जगह की इनपुट हमको मिल गई थी कि कुछ लोग भी इस तरह का काम करने वाले, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर दिया। और जो संयुक्त मोर्चा है, जो कमेटी है हमारी, उसको हमने बता दिया। ये जो बैरिकेटिंग हुई है, इससे आपको क्या लगता है? ये बैरिकेटिंग हटेगी या आपको लगता है कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी? ये बैरिकेटिंग है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ से। ये देश की मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी से तो दुनिया में तिलक लगागा। ये एक क्रांति की मिट्टी है, किसान क्रांति की मिट्टी है ये। आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यहीं रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सोल्यूशन? कब तक निकला, क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। तो 12 से 3 बजे तक चक्का जाम, स्टेट और नेशनल हाईवे पर यह चक्का जाम हो रहा है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरें, हालात क्या है अलग अलग जगहों पर, वो आपको दिखाएंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ शंभू बॉर्डर से मौजूद है, वो बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। 26 नवंबर को यहीं पर सत्येंद्र मौजूद थे। कुरुक्षेत्र का मैदान, ये पूरा बॉर्डर बना हुआ था। सत्येंद्र लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद है शहीदी पार्क से, राम किंकर मेरे सहयोगी गुरुग्राम बॉर्डर से, और गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ इस वक्त अभिषेक आनंद मौजूद है। सत्येंद्र, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बॉर्डर जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर पंजाब के अंदरूनी तमाम इलाकों की और स्टेट हाईवेज की भी बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए नवजोत, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, चाहे अमृतसर हो, मोहाली हो, लुधियाना हो, हिसार हो, जींद हो, हर जगह पर इसी तरह का जो है हुजूम लोगों का दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये करते करते लोगों के ये भीड़ भी दिखाता हूँ कि किस कदर लोग यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा नवजोत, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पंजाब है, और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद आपको पुलिस बहुत ही कम संख्या में, या फिर मैं ये कहूँ
कि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इससे थोड़ा सा 100 मीटर जब हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहां पर पुलिस की बहुत भारी मौजूदगी है। हजारों की तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में 40 अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं हरियाणा पुलिस की, और खासकर जो जींद, रोहतक, सोनीपत या फिर एनसीआर जो दिल्ली बॉर्डर के इलाका है वहां पर बड़ी भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। और पंजाब, चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और यहां पर लगातार हम आपको बता रहे थे कि सरकार इस आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है, किसानों के हक की बात कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं। और लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार जो है इंटेलिजेंस को इनपुट मिल रहे थे कि जगह जगह पर हिंसा भी हो सकती है। लिहाजा उस इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए जितने भी आला अधिकारी थे उन सबको अलर्ट जारी किया गया। बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा पंजाब में दूसरे हालात है और हरियाणा में खासकर जब राकेश टिकैत जींद में आकर महापंचायत करते हैं और उस महापंचायत में उम्मीद से दुगनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो हजारों की तादाद थी तो उस भीड़ ने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को सोचने पर भी मौजूद किया। और ये तस्वीरें देखिए शंभू बॉर्डर की हैं और ये जो हाईवे है ये कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है पूरे उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जोड़ता हुआ है। यहाँ पर फिलहाल जो हालात है शांतिपूर्वक बने हुए हैं और चक्का जाम चल रहा है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, भाषणबाजी हो रही है और बिना पुलिस के भी यहाँ पर फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। चलिए, शांति व्यवस्था वहां पर है, बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद है। कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से भी आ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले कहा गया था कि पुलिस का सहयोग किया जाएगा और जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं उनको कम से कम इससे परे रखा जाएगा। लेकिन हिमांशु, जिस जगह पर आप मौजूद है यहाँ पर पुलिस सुबह से जो आप जानकारी दे रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, महिला पुलिस बल, क्योंकि पुलिस को पहले से आशंका थी कि यहाँ पर कुछ संगठन आ सकते हैं। किसान कह रहे हैं कि किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे, तो फिर ये संगठन कौन से हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, पुलिस के पास जो जानकारी थी, जो हमने सुबह बात की थी, उनको ये अंदेशा था कि लेफ्ट से जुड़े हुए कुछ संगठन यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। और वो संगठन, वो लोग कितनी की संख्या में होंगे इसको लेकर के असमंजस था। इसी वजह से देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की। प्राइवेट बसें आप देख सकती हैं, जो सामने प्राइवेट बसें यहाँ पर लाके लगा दी गई थी। इसीलिए वो लगा दी गई थी कि अगर भीड़ आती है तो उनको तुरंत डिटेन करके ले जाया जा सके। और वही हुआ, जब अचानक से यहाँ पर भीड़ पहुंचती है, उसमें ज्यादातर महिलाएं थी, 40 से 50 लोग थे और जो जानकारी है वो लेफ्ट से जुड़े हुए ही लोग हो सकते हैं। जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर जो थी, महिला पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ करके बसों में जब बैठाना शुरू किया तो पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग यहीं पर जब अचानक से वो पहुंचे तो पुलिस ने उनको जब हटाने की कोशिश की तो यहीं सड़क पर ही उनमें से कुछ लोग बैठने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन्हें उठाकर जो बसें थी उनमें रखा गया और अब डिटेन करके उनको किसी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि 3 बजे के आसपास, जब 3 बजे तक का ये पूरा चक्का जाम है, तो 3 बजे के बाद उन सभी को छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जरा चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर। अभिषेकानंद, अब से कुछ ही क्षण पहले ऐश्वर्या ने बात की राकेश टिकैत से। उनका कहना है 2 अक्टूबर, कम से कम 2 अक्टूबर तक यहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन राकेश टिकैत बार बार ये भी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के न्योते का इंतजार है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं जस्ट 1 फोन कॉल अवे, हम 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं। लग रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत के आज के अगर तेवरों की बात की जाए, क्या लग रहा है, बात बनेगी नहीं बनेगी? जी देखिए, जिस तरीके से कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और सिंगल पॉइंट एजेंडा लेकर के किसान यूनियन सरकार के पास जाते हैं और उसी तरीके से ये विफल भी होती जा रही है, तो बातचीत होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा संकेत बार बार राकेश टिकैत दे रहे हैं, बातचीत होने में कोई परेशानी नहीं है, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो एजेंडा लेकर के किसान यूनियन पहुंचते हैं और जो सरकार की तरफ से ऑफर आते हैं, वहां पर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसे खत्म होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए साहब, कब तक चलेगा आंदोलन, कब ये टकराव की स्थिति खत्म होगी? देखिए, ये टकराव की स्थिति जो है ये तो गवर्नमेंट ने खुद बनाई हुई है कि हम तो टॉफी लेने जाते हैं, वो रैपर दिखाते हैं, उसके बीच का कागज दिखाते हैं। और ये जो जितने भी हमारा जो आंदोलन हो रहा है बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। अगर कोई भी इस आंदोलन में उद्वेलित पाया जाता है तो वो हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारी एक एक व्यक्ति पर बहुत कैड़ी और गहरी निगाह है।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस बात की थोड़ी समझ हो कि ये अहंकार की कोई लड़ाई नहीं है। जितना भी किसान ये जो मांगे कर रहा है जो उचित है उसे तुरंत पास किया जाए, जिससे देश में सामान्य प्रशासन फिर बहाल हो सके, क्योंकि देखिए कुछ न कुछ तो दूसरी तरफ से हो रहा है। जी नवजोत। जी अभिषेक, मैं लौटती हूँ। चलिए हमारे साथ अभिषेक गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर गुरुग्राम से इस वक्त जुड़ चुके। राम किंकर, वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी स्थिति क्या है वहां पर? नवजोत, इस चक्का जाम को घंटे भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2 बार कोशिश हुई, बाहरी तत्वों की वजह से कुछ हॉट टॉक कुछ लोगों के बीच में हुई, लेकिन अमूमन अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर इंसर्कल हुए थे, कॉर्नर में बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली है जिसमें महिलाएं भी इकट्ठा हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर गीत संगीत हो रहा था और कविता पाठ हो रहा था, और यानी आंदोलन का एक एक रंग जो है वो धीरे धीरे करके ही यहाँ पर शुरू हो गया है। किसानों का यही कहना है कि इस तरह से देखिए पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं, कृषि कानूनों के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कमियां क्या हैं, क्यों काला कानून कहा गया है। और आपको याद होगा कि संसद में इस बात की चर्चा भी हुई कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस कानून में काला क्या है, विपक्ष ये साफ तौर पर बताए। बस इन्हीं कानूनों पर लोगों की और जानकारी बढ़े, उसके लिए बाकायदा पैम्फलेट के जरिए बांटे जा रहे हैं। और ट्रैफिक अभी तक स्मूथ है, घंटे भर से यहाँ पर मैं बना हुआ हूँ और पल पल की स्थिति पर मेरी नजर है। और किसान बैठे हुए, इनका कहना है कि 3 बजे के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नवजोत राकेश टिकैत कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, ऐसे में लगता है कि अब चूंकि 26 जनवरी का जो घटना थी वो बीत गया, अब संसद मार्च भी नहीं हुआ, अब चक्का जाम के आगे की स्थिति लुक फॉरवर्ड होगा, यानी अब कैसे बात बनेगी और कैसे ये गतिरोध टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गतिरोध किस तरीके से टूटेगा? राम किंकर, हिमांशु मिश्रा, अभिषेक आनंद, सत्येंद्र चौहान, तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 12 से 3 बजे तक का ये कॉल है चक्का जाम का। हालांकि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा, राकेश टिकैत पहले ही कह चुके, किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं, लेकिन तैयारियां वहां पर कैसी है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। लोगों का ये आंदोलन चालू हुआ है तब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और समय समय पे हम लोगों ने अपील भी की है और जो किसान संगठन है उनका सहयोग भी मिला है और उसके कारण अभी तक हमारे प्रयासों से और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और आज के दिन भी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगा रखी है। हमारी 144 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी हमारी पैरामिलिट्री और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और सेक्टर जोनल स्कीम हमने लगा रखी हैं। हमारी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है और हम लोग ऐसे सारे जो अवांछनीय तत्व हैं या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन करा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पूर्ण शांति बनी हुई है और लगातार किसान संगठनों से वरिष्ठ हमारे अधिकारी पुलिस के और प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। तो चाक चौबंद सुरक्षा उत्तर प्रदेश में भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तत्पर है। किसान आंदोलन के पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है। दिल्ली पुलिस को जो गूगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें जो कुछ भी टूल किट में है, पुलिस का दावा है कि ये ठीक वैसा ही है जैसा कि 26 जनवरी को हिंसा के दौरान हुआ था। रेहाना और ग्रेटा थेम्बक के ट्वीट की भी जांच हो रही है और वो जांच जब आगे बढ़ी तो गूगल के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। देश में पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकन पॉप सिंगर रेहाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। किसान आंदोलन में जिस तरह से इन दोनों विदेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, उस पर देश का आक्रोश भड़का हुआ है। लोग रेहाना और ग्रेटा थनबर्ग के पुतले फूंक रहे हैं, उनके पोस्टरों में आग लगा रहे हैं। विरोध एक तरफ है, लेकिन पुलिस साजिश की उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके तहत भारत को बदनाम करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट कई सवाल खड़े करता है।
सवाल ये कि क्या थनबर्ग को 26 जनवरी पर दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में पता था? कल महाचक्का जाम में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में भी ग्रेटा जानती है। इंटरनेशनल साजिश का टूल किट क्या बड़ी प्लानिंग के तहत बनाया गया? My name is Greta Thunberg and I'm inviting you to be a part of the solution. पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने साजिश की टूल किट वाला ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन अब भारत एजेंसियां उस टूल किट के असली किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जांच एजेंसियों को एक गूगल डॉक्यूमेंट मिला है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे भी डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट होने तक गूगल डॉक्यूमेंट की सारी बातें सामने आ गई। इस डॉक्यूमेंट में भारत के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को भड़काने के लिए क्या क्या किया जाएगा। इसमें सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सारा प्लान है। मसलन ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जैसा कि टूल किट में बताया गया है, ठीक वैसा ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था। पुलिस ये भी पता लगा चुकी है कि इस टूल किट को एक खालिस्तानी संगठन पोएटिक फॉर जस्टिस ने तैयार किया था और टूल किट बनाने वाले पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। क्योंकि ये टूल किट गूगल ड्राइवर के जरिए शेयर की गई थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल से भी जवाब मांगा है। ईमेल के जरिए गूगल से पूछा गया है कि टूल किट का आईपी एड्रेस क्या है। ग्रेटा, रिहाना और टूल किट की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली पुलिस गूगल के हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिशों में लगी है ताकि इन इंटरनेशनल चेहरों के पीछे कौन भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है इसका पता चल सके। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चक्का जाम और इस बीच 1:30 बज चुका है, यानी 1.5 घंटा बीत चुका है और 1.5 घंटा और बाकी है। 3 बजे तक का वक्त है जब किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया है, तो किसानों के इस चक्का जाम का आधा वक्त कुल मिलाकर देखा जाए तो बीत चुका है। राकेश टिकैत, किसान नेता, दावा ये कर रहे हैं कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों के चक्का जाम का पंजाब और हरियाणा में असर भी देखने को मिल रहा है, जबकि दिल्ली में किसानों के समर्थन में लेफ्ट के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चक्का जाम का असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पटना में पप्पू यादव की पार्टी सड़कों पर जरूर उतरी है। तीन सहयोगी हिमांशु मिश्रा, राम किंकर और अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें। सबसे पहले राम किंकर आप ही के पास आना चाहूंगी, पहले वो तस्वीरें दिखाइए, फिर हिमांशु और अभिषेक मैं आपके पास लौटता हूं। राम किंकर। बिल्कुल नवजोत, हमारे कैमरामैन परमिंदर शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। किसान इसी तरह सिंबल हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि कई जगहों से जो ट्रैफिक आ रहा था, खासकर दिल्ली की तरफ से जो गुड़गांव को आने वाला ट्रैफिक है एक तरफ का, वो पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। वहाँ पुलिस खड़ी हो गई है और साथ ही साथ जो आ रहे हैं उनको काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी 1.5 घंटे के बाद अव्यवस्था का दौर जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि जो शांतिपूर्ण है
जो प्रदर्शन है वो अगले 1.5 घंटे तक चलेगा, ऐसा किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जो जितने गुरुग्राम के अलग अलग जिले हैं और साथ ही साथ जो तहसीलें हैं वहां पर भी इनके साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो उनके साथ दिक्कतें हैं खासकर खेती कानून को लेकर उसे सरकार जल्द से जल्द खत्म करे। यह दरअसल आंदोलन को धार देने के लिए इस तरह का जो चक्का जाम है वो आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है इस चक्का जाम के बाद जो स्थिति है वो बदलेगी। किसान और जो दूसरे सरकार के पक्ष हैं वो आपस में बैठेंगे और कोई रास्ता निकलेगा, गतिरोध टूटे। राम किंकर, संक्षेप में बताइए, शांतिपूर्ण होगा आज का चक्का जाम? क्या आपको वही तस्वीर दिख रही है? देखिए, अभी तक 1.5 घंटे में मैंने देखा कि 2 बार कुछ ऐसे लोग आए जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन कुछ किसानों से उलझे और कई बार कई लोग जो आम लोग हैं जिनको ट्रैफिक में दिक्कत आती है उनकी हॉट टॉक पुलिस से हो जाती है। बस ऐसी ही आमूल चूल स्थिति देखने को मिली, लेकिन कोई बड़ी स्थिति या 26 जनवरी वाली कोई ऐसी स्थिति अभी तक तो देखने में आई और नहीं आई। और किसान नेता ने कहा है आगाज अभी है, अंजाम देखिए अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अभिषेक, गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, हलचल वहां की क्या है, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी देखिए नवजोत, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग्स और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो मैं आपको दिखा पा रहा हूं और साथ ही जो किसान यूनियन के लोग हैं वो बैरिकेड्स तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इससे आगे जाना मना है और वो बोर्ड खुद किसान यूनियन ने ही टांगा है। इसके अलावा वहां पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए गए हैं। वॉलंटियर्स लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, किसी भी उत्तेजित कार्यकर्ता को आगे जाने से रोक रहे हैं। जो उन्होंने दावा किया था कि शांतिपूर्ण रहेगा और पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कहीं पर भी चक्का जाम नहीं होगा, वैसा अभी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। शौकत जी, यहाँ किसान आंदोलन में जो चक्का जाम हो रहा है उसमें अभी पता चला है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि आपके टिकैत साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि चक्का जाम रहेगा, लेकिन हम मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, हम रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन पूरे देश में कृषि कानून के खिलाफ पूरे तरीके से चक्का बंद है और कुछ संगठन के लोग उतरे थे, अच्छी बात है, उतरना चाहिए, शांतिपूर्वक से चक्का बंद दिल्ली में भी करना चाहिए, लेकिन हमारे नेता ने मना किए थे, इसके कारण हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्वक से समझिए कि चक्का जाम है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए नेता ने मना किया था, इस वजह से किसान यूनियन उस पर नहीं जा रहा है, ये यहाँ पर कहना है। अभी तक गाजीपुर में पूरी तरीके से नॉर्मल एकदम एनवायरनमेंट बना हुआ है। पुलिस की तैनाती तो है, लेकिन किसी भी तरह का ऐसा सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है जिससे ऐसी कोई स्थिति, विपरीत परिस्थिति यहाँ पर बने। सतीन चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू बॉर्डर से, पंजाब हरियाणा को ये बॉर्डर जोड़ता है। सतीन, वहां पर कैसी हलचल है अभी? अपना सारा बिगड़ा जोर है, मानता न बड़े चिपड़ के गैल लाकर रखो, दुनिया देख रही है, कोई भी फोन कट गया फोन। चलिए सतीन के पास चलेंगे, उससे पहले हिमांशु मिश्रा, क्या अपडेट आपके पास? हिमांशु मिश्रा। देखिए, यहाँ पर लगातार हलचल बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले कुछ महिलाएं पहुंची थी जिन्हें बताया गया वो लेफ्ट पार्टी से जुड़ी हैं, और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुछ लड़के पहुंचते हैं, कुछ युवा पहुंचते हैं, उनके पास एसएफआई का झंडा लेकर के वो लोग यहाँ पर पहुंचे, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे और जैसे ही वो नारे लगाने शुरू किए, पुलिस ने फौरन उनको डिटेन किया और जो आप प्राइवेट बसें देख रही हैं खड़ी हुई, इन बसों के अंदर उन सभी को रखा और फौरन उनको लेकर के पुलिस की टीम यहाँ से निकल गई। बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया जा रहा है। यही जो ब्रीफिंग सुबह से नवजोत चल रही थी कि अगर यहाँ पर कभी पहुंच भी कोई जाता है तो उसे यहाँ किसी तरीके की प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी, सड़क पे या कहीं भी बैठने नहीं दिया जाएगा। और वही देखने को मिला जब महिलाएं यहाँ पर पहुंची तो उन्हें मुश्किल से 5 से 7 मिनट में यहाँ से उनको पुलिस ने बसों में भरा और यहाँ से लेके चले गए, और इसी तरीके से दोबारा हुआ। हमारी जो बात हुई यहाँ पे, ज्वाइंट सीपी यहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि 26 जनवरी पर पहले काफी लंबी बातचीत हमारी हुई थी किसानों से, किस तरीके से पूरा रूट तय हुआ, कितने बजे उनकी ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इस पे सारी सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बावजूद 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको देखते हुए पुलिस आज कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। नवजोत। बिल्कुल, लेकिन हिमांशु देखिए यहाँ पर यही बात है,
सतिन चौहान भी हमारे साथ मौजूद है। सतिन, आपके पास भी लौटूंगी। यही बात है, क्योंकि जब आप हमें इधर से बता रहे थे इन्फॉर्मेशन में, यही बात अभिषेक से भी पूछ रही थी और अभिषेक ने किसानों से बात करके हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि किसानों ने इस बात को पहले ही कह दिया था, दिल्ली की सीमाओं में कोई एंटर नहीं होगा। और आप खुद ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये किसान नहीं है, संगठन के लोग हैं, किसी संगठन के लोग हैं। पुलिस को भी इसी बात की सूचना, जो खुफिया जानकारी मिली थी, वही थी। तस्वीरें भी हिमांशु हमें दिखाइए और जानकारी भी इस बारे में दीजिए। देखिए, बिल्कुल पुलिस को पहले से ही जानकारी थी और सुबह ही जब पुलिस से बात हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि यहां पर आंदोलन की, किसी प्रदर्शन की कोई अनुमति न तो मांगी गई है, न किसी को दी गई है। और इसी के बाद ये हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शहीदी पार्क जो आईटीओ के पास है, यहाँ पर इस तरीके के हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स और सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस और ये देखिए प्राइवेट बसें, ये एक रणनीति के तहत यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन कहीं भीड़ ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए वाटर कैनन, वज्र वाहन, इस तरीके की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। क्योंकि पुलिस का ये कहना था, भले ही किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली में चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन 26 जनवरी पर जब बातचीत के बावजूद जो माहौल बना था, उसके बाद इस बार तो कोई सीधी बातचीत हुई नहीं है। तो पुलिस ने बॉर्डर पर तो सुरक्षा बढ़ाई ही, दिल्ली के अंदर भी जो इनपुट थे उसके आधार पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई थी। और हमने देखा कि दो बार यहाँ पर लोग पहुंचे। एक बार महिलाएं पहुंची जो बताया जाए लेफ्ट से जुड़ी हुई थी, और इस बार बाकायदा जो लड़के पहुंचे थे उन्होंने अपने हाथ में एसएफआई का झंडा ले रखा था, जिन्हें पुलिस तुरंत डिटेन करके ले गई है। तो इस तरीके की इनपुट थी। अब पुलिस इनको डिटेन करके ले गई है, इनसे बातचीत कर रही है। सवाल यह है कि किसान भले ही कह रहे हैं कि इनसे वो दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समर्थन में दिल्ली में इस तरीके से बार बार देखने को मिल रहा है कि शहीदी पार्क पे लोग पहुंच रहे हैं और पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है उन लोगों को यहाँ से डिटेन करके लिए। बिल्कुल जी। और एहतियातन इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिल्ली में की गई है। चलेंगे सीधा, सतिन चौहान हमारे साथ मौजूद है। सतिन, 1.5 घंटा बीत चुका है, 3 बजे तक का ये पूरा चक्का जाम है, 1.5 घंटा अभी भी बाकी है। किसानों ने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से ये चक्का जाम होगा। आप जहां पर खड़े हैं, क्या स्थिति बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है? देखिए नवजोत कि आधा समय, 3 घंटे का ये चक्का जाम था, आधा समय बीत चुका है और हालात क्या है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये देखिए, कैमरे को मैं अगर इधर घुमाता हूँ तो जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, यहाँ पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। एक जगह ये है जहाँ पर ये तमाम किसान नेता और ये लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर भाषणबाजी हो रही है। तो दूसरी तरफ इस कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, वो जो हाईवे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर जो है चक्का जाम किया हुआ है। तो इतने ही तादाद उस तरफ और इस तरफ, हाईवे के दोनों तरफ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और 3 घंटे का ये ऐलान किया गया था, आधा समय बीत चुका है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। और जैसा कि मैं ये बता रहा था कि जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह पंजाब में लगती है और ठीक इसके थोड़ा सा क्रॉस करते ही हरियाणा में जैसे ही आप घुसते तो आपको एहसास हो जाएगा कि हरियाणा सरकार ने किस तरह के बंदोबस्त किए हैं। लेकिन पंजाब में आप देखिए, यहाँ पर किसी तरह की ना कोई पुलिस बल है, ना एहतियात के तौर पर कोई सुरक्षा इंतजाम है। और अब की बार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लग रहा है कि किसान नेताओं ने भी अपनी रणनीति बदली है, अपने इंतजामात को टाइट किया है, किसी बाहर के लोगों को यहाँ पर घुसने नहीं दिया गया है। बिल्कुल शांति के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग हैं, शायद पिछली बार जब धरना हुआ था इतने लोग नहीं थे। शांतिपूर्ण, बिल्कुल शंभू बॉर्डर से जहां से सतिन चौहान हमारे साथ मौजूद है, वो यही दिखा रहा है कि वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से ही अभी फिलहाल चक्का जाम चल रहा है। राम किंकर, आपके पास आना चाहूंगी, कितनी संख्या में वहां पर किसान आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अभी जो एक अव्यवस्था की स्थिति है। दरअसल कुछ आम लोग अपनी गाड़ियों से होकर के जिधर रेस्ट्रिक्शन है उधर ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पास ही रहते हैं और ऐसे ही कुछ हैपनिंग वहाँ दूर है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और दूसरे लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में उग्र बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक जो जितनी संख्या है वो आप देख सकते हैं कि 60 से 70 की संख्या में यहाँ पर लोग होंगे और अलग अलग इलाकों से धीरे धीरे ही सही वो जुड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जैसा पिछले 1.5 घंटे
से चल रहा है और कुछ ऐसा ही इसका समापन भी होगा। लेकिन सभी चाहते हैं जल्द से जल्द इसका हल निकले और उन्होंने ताकीद की है कि किसी भी तरह की जो किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान या फिर किसी भी सरकारी आदमी से उलझना या फिर किसी से दुर्व्यवहार करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यही वजह है कि वो यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन पुलिस की चौकस नजर है, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि हो सकता है उपद्रवी शख्स आए, जैसा 2 बार यहाँ कोशिश भी हुई इस पूरी सिचुएशन को नेस्तो नाबूद करने की या फिर इसमें थोड़ी सी इसको दूसरा टर्न देने की। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से वो सब कुछ एवर्टेड हुआ, यानी खत्म हुआ। और अब जो चक्का जाम है वो बिल्कुल चल रहा है। हालांकि ये वो चक्का जाम है, आप देखिए कि किसी भी तरह का ट्रैफिक यहाँ पर बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मालदा में रोड शो चल रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा किसानों के साथ में मौजूद थे, भोजन करते वहां पर नजर आए थे। आज जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी उनको दिखानी है। 5 चरणों में रथ यात्रा होनी, 294 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए रथ यात्रा निकलेगी। इस बीच ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर परिवर्तन रथ यात्रा अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे नवदीप से जेपी नड्डा, और फिर उसके बाद 5 चरणों में ये परिवर्तन रथ यात्रा होगी। इस बीच ये एक रोड शो जो चल रहा है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका रोड शो मालदा में ये रोड शो चल रहा है। सूर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जेपी नड्डा की इस रोड शो में, और आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? सूर्य, देखिए, मैं अगर आप पूछो कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे, तस्वीरें बयां करती है कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो हम सामने उभर के देख रहे हैं कि मतुआ संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे ढाक ढोल पीट रहे हैं मतुआओं को लेकर। बहुत सारा यार उसने बोला कि ओपी जी ने कहा है जी। सूर्या, मालदा इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं यहाँ पे ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारे पीछे जेपी नड्डा है और पुलिस की जो यहाँ पे जितनी डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। एक बार एक हादसा हो चुका था जेपी नड्डा के पहले टूर में, और उसके बाद से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पुलिस की भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। लेकिन सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। लोग आ चुके, यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, और यह यात्रा जो है, ये रोड शो जो है, ये फुआरा मोड़ से लेके रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू तक जाएगा, जहां पे जेपी नड्डा रविंद्रनाथ मालदा का जो टूर है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जेपी नड्डा के इस रोड शो की तस्वीरें मालदा से लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि परिवर्तन यात्रा की आज शुरुआत होनी है, हरी झंडी दिखानी है। आज जेपी नड्डा को 5 चरणों में यात्रा होगी। 294 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से होते हुए ये रथ यात्रा निकलेगी। नादिया से शुरुआत होनी है, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बैरकपुर तक आज जानी। फिर उसके बाद 8 फरवरी को 2 अलग अलग जगहों से रथ यात्रा चलेगी। 9 को फिर 2 अलग अलग जगहों से रथ यात्रा चलेगी। लेकिन इस बीच उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें, और साथ ही दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है। किसानों के बीच जेपी नड्डा भोजन करते हुए आज पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें मालदा से। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती है और जिद पर अड़ी है, और इन सबके बीच सियासत अपनी पारी खेल रही है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनका मुकाबला कर रही है। सियासत नए नए शब्द गढ़ रही है। खेती के खून से लेकर बात अब खून की खेती तक पहुंच गई है। सवाल यहां पर यह है कि नौबत अब कहां तक जाएगी। देश के किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर जब शुक्रवार को फूल और कांटे की ये पिक्चर रिलीज होती दिख रही थी,
तब राजनीति के शोले संसद से गूंजे। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में खेत, खेती और खेती करने वाला किसान तीनों पूजा जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति रही है, त्योहार हो या कोई व्रत, सभी में अन्न का योगदान भगवान समान रहता है। तो संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खून से खेती बोलकर वार करना पड़ता है। खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। और फिर जिस राज्यसभा में मुद्दा सिर्फ किसान होना चाहिए, वहाँ से बात गुजरात और गोधरा तक कांग्रेस ले जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ, गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये नौबत क्यों आई? इस सवाल को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल दोबारा कृषि मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया। दरअसल 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी खेती का खून 3 काले कानून वाली कांग्रेस की बुकलेट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वहीं से शुरू हुई खेती और खून की राजनीति, खून से खेती तक पहुंची और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों की कमीज की कॉलर ज्यादा सफेद बताने लगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीते दशक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि 2012 में 13,754 किसानों को जान देनी पड़ी। 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की। 2014 में 12,360 किसान ने आत्महत्या की। 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने सुसाइड किया। 2018 में कृषि से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दी। 2019 में भी 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें यूपीए का शासन भी है, एनडीए का भी। मरने वाले किसान समाजवादी पार्टी के शासन के भी है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के शासन के भी। हर राज्य है, हर पार्टी है। खेत और खेती का सच यही है। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। आखिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर खून की खेती के आरोप क्यों लगाए? राज्यसभा में एक एक शब्द रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाते हैं, संसदीय इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। हमने सीधे नरेंद्र तोमर से ही इसी को लेकर सवाल पूछा, सुनिए उनका जवाब क्या था। लोकसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के अलावा अलग से समय मिलना चाहिए किसानों के ऊपर चर्चा करने के लिए। सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है इसके लिए? सरकार सदन के भीतर भी और बाहर भी कृषि सुधार बिलों पर और कृषि के विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदन में चर्चा सदन के नियमों के अनुरूप होती है। उन्होंने नोटिस दिया है, अध्यक्ष जी उसमें बातचीत कर रहे हैं। जब चर्चा का समय हो तो उनको चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी चर्चा करने का अवसर रहता ही है और अभिभाषण पर आप कृषि पर चर्चा कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों पर भी चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा चली तो सबने चर्चा की ही नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कुल मिला के राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उस पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से किसी भी विषय पर आप चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तोमर जी, आपने एक बयान दिया है कि कांग्रेस खून की खेती करती है जबकि बीजेपी पानी से खेती करती है, इसका मतलब क्या था? नहीं, मैंने ये बयान इस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया। मैं भाषण दे रहा था, खड़गे जी ने इंटरप्ट। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया और वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर से मैंने कहा कि भाई खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है,
लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो उन्हें मालूम। नहीं, एक आखिरी सवाल छोटा सा, जो बॉर्डर पे कीले लगा दी गई है, नुकीली तारें लगा दी गई है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसा तो बॉर्डर पे भी पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये कानून व्यवस्था का मामला है, जो कानून व्यवस्था के लिए अधिकृत लोग हैं उनसे बात करेंगे, आपको जवाब। धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।